पूरे विश्व में पहली बार श्याम बाबा पर निर्मित उनके जीवन लीला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, वो खाटू नरेश की। यहाँ उपस्थित सभी श्याम भक्तों को मुकेश खन्ना की तरफ से जय श्री श्याम। पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां। भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर दानवीरों की कभी कोई कमी नहीं रही, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया मानवता के उत्थान के लिए। महाराजा हरिश्चंद्र, महर्षि दधीची, राजा मौर्ध्वज, ऐसे दानवीरों के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। ऐसे ही दानवीर हैं मोरवी पुत्र बर्बरिक, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। आज हम श्याम बाबा की जीवन लीला पर आधारित एक नाट्य कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दर्शन कीजिए। मंच पर पहली बार श्री श्याम मंदिर कमेटी के तत्वाधान में निर्मित एक नाट्य कथा, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नाट्यकला के मार्गदर्शक है श्री प्रताप सिंह चौहान और श्री श्याम सिंह चौहान। पार्श्व संगीत दिया है सुरेश वाडकर और सुरभि गुप्ता ने। इस कथा के प्रस्तुत करता है योगेश अग्रवाल रायपुर वाले। नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना एवं निर्देशन किया है प्रदीप गुप्ता ने। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। मंगल की ओर से सभी को है प्रणाम। मंगल की ओर से सभी को है प्रणाम। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। आज करेंगे हम सब मिलकर जिनकी महिमा का गुणगान। आज करेंगे हम सब मिलकर जिनकी महिमा का गुणगान। कहते हैं हम सब उनका खाटू श्याम, खाटू श्याम।
खाटू श्याम, खाटू श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जिनके द्वारे हो जाते हैं सबके बारे न्यारे, जिनके द्वारे हो जाते हैं सबके बारे न्यारे, इसलिए वो कहलाते हैं हारे के सहारे, हारे के सहारे। खाटू जिनका धाम है और शाम है जिनका नाम, तीन बारों से दुनिया में जिनकी है पहचान। शीश दान कर शाम को पाया शाम का नाम, पाया शाम का नाम। खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम हमारी आस बनो, आस बनो घनश्याम। नटमंडल की ओर से आपका करूं बखान, हम सब आपके आसरे मगन करे गुणगान। सम्मुख कथा अब आपके प्रस्तुत है श्रीमान, प्रस्तुत है श्रीमान, प्रस्तुत है श्रीमान। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। द्वापर युग की बात है जब हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच ने पांडवों के समक्ष प्रस्तुत होकर सभी को प्रणाम किया। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से घटोत्कच के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु विचार विमर्श किया। श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर के महापराक्रमी दैत्य मुर की पुत्री मोरवी को घटोत्कच के सर्वथा योग्य बताकर उसका वरण हेतु मार्गदर्शन किया। घटोत्कच ने मोरवी का हृदय जीत लिया और इंद्रप्रस्थ आकर श्री कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार किया। और फिर सहधर्मिणी को साथ लेकर वन को प्रस्थान किया और प्रणाम किया अपनी मां हिडिंबा को।
सखी भवपुत्री, वर्षों बाद इस वन में बहार आई है। देखो देखो, खुशी के मारे मेरी आंखों से भी सूखे हुए बादल पिघलने लगे। हे कृष्ण, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। बेटी, मैं तेरी सास नहीं, तेरी आंसू, और तू मेरा दूर हुआ वनवास। मंगल हुआ, शोर हुआ चहुओं, जंगल में मंगल हुआ, शोर हुआ चहुओं। पेड़ फूल खिलने लगे, लगे नाचने मोर। पेड़ फूल खिलने लगे, लगे नाचने मोर। जंगल में मंगल हुआ, शोर हुआ चहुओं। जंगल में मंगल हुआ, शोर हुआ चहुओं। और फिर माँ हिडिंबा की सेवा के साथ साथ मोरवी और घटोत्कच दाम्पत्य जीवन में लीन हो गए और हार कर दिल जीतने वाली मोरवी प्रेम लीला में डूब गई। छिप छिप कर है आज कल इमली रही है खां। बहू, प्रणाम माते। ये चुप चुप कर क्या खा रही है? सच बता बेटी, क्या मैं जो समझ रही हूँ सच समझ रही हूँ? आप तो मेरी माँ हैं, आप गलत समझ ही नहीं सकती। चुप चुप जियो बेटी, चुप चुप जियो। प्रणाम माते। मोरवी, जंगल से सूखी लकड़ियां लाया हूं, ले जाओ अंदर। खबरदार जो आज के बाद तूने मौरवी को बोझा उठाने के लिए कहा तो। और माँ, इसमें अनुचित क्या है? उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। अब मैं दादी बनने वाली हूँ, इसलिए बहू आज से घर का कोई काम नहीं करेगी। माँ, तुम्हारे दादी बनने से घर के काम का क्या? अच्छा, अब समझा। मैं पिता? सच में? ओहो,
प्राणेश्वरी, कहाँ छिपी बैठी हो इतने बड़े शुभ समाचार के साथ? नहीं नहीं नहीं, पागल कहीं का। हे कृष्ण, लाज राखियो। जंगल में आई बहार, पेड़ झूम झूम जाए, पंछी लगाए गुहार, कोयलें कूक कूक जाए। फिर से कोपलें फूट गई, आया शुभ समाचार, कार्तिक मास की एकादशी को हुआ श्याम प्रभु का अवतार। मेघों ने गरज कर बधाई दी, नवजात शिशु की किलकारी गूंजी, आसमान से फूलों की वर्षा हुई, वीणा की झंकार, खुशी के मारे हिडिंबा ने घटोत्कच का माथा चूम लिया। मायावी वो पुत्र था, बब्बर शेर स्वरूप, जन्म लेते ही दिखलाया उसने असली रूप। बदन गठीला, बाहु विशाला, घुंघराले हैं बाल, युवक सजीला हो गया, ऐसा हुआ कमाल, ऐसा हुआ कमाल। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। प्रणाम देवर्षि, अकस्मात स्वागत है। प्रणाम देवर्षि, आज बहुत शुभ समय पर आपका पदार्पण हुआ है। ये देखिए, मौरवी ने मेरे पौत्र को जन्म दिया है। बेटा, देवर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, ये शरीर आपका ऋणी है। मेरा प्रथम वंदन स्वीकार कीजिए माँ। माँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। देवर्षि को प्रणाम करो वत्स। प्रणाम देवर्षि। प्रभु राम भव। देवर्षि, आपसे तो संसार में कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है। कृपया मेरे पौत्र के बारे में भविष्यवाणी कीजिए और उसका नामकरण कीजिए। नारायण नारायण। घटोत्कच, देवी मौरवी ने बब्बर शेर के समान पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए बर्बरी सबसे उत्तम नाम होगा। शेर पुत्र को देख
तनिक देवर्षि ने विचार कर नाम दिया बर्बरीक। नारायण नारायण। देवी मौर्वी, आपने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर मैं देवर्षि नारद ये घोषणा करता हूं कि तेरा ये पुत्र जगत में अद्भुत कार्य करेगा, सूने घर वालों के भंडार भरेगा, अपनी माता को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करेगा, हारे हुए को विजय प्रदान करेगा। परंतु देवी, परंतु क्या? ये बालक अल्पायु है। देवी, मनुष्य का जीवन कर्म से लंबा होता है, दिनों से नहीं। तुम्हारा ये बालक अल्पायु होने के उपरांत भी ऐसे कर्म करके जाएगा जिससे इस युग में ही नहीं बल्कि युगों युगों तक पूजा जाएगा। श्याम रंग में रंगकर श्याममय हो जाएगा। नारायण नारायण। देवर्षि, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देवी, पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण जो विधाता ने लिखा है वो तो निश्चित है, परंतु शिव की शरण में जाने से कुछ भी हो सकता है। वो कल्याणकारी है। नारायण नारायण। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, सभी का मंगल हो। नारायण नारायण। कंठ लगा कर पुत्र को रही मोर वीरो, होनी तो होके रहे टाल सके ना को। माते, तुम मेरी प्रथम गुरु हो, बताइए मुझे क्या करना है। पुत्र, शिव की शरण में जाना है और उन्हीं की शरण में रहना है, वही तुम्हारे आराध्य हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। शिव शिव करता जो जी वो स्वयं सिद्ध हो जाए, जो शिव तन से निकल गए तो केवल शव रह जाए। माता मोरवी बर्बरिक को लेकर भगवान शिव के स्थान पर पहुंचे। वन के सभी पशु पक्षी मोरवी और बर्बरिक को छोड़ने शिवधाम तक आए और फिर प्रणाम कर वन को लौट गए। बर्बरिक शिवलिंग के समक्ष ध्यान मुद्रा में बैठ गया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय
लगन को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाकमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। और कहा, तुम धन्य हो पुत्र, धन्य हो पुत्र। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए? इच्छा पूर्ण ही करना चाहते हैं प्रभु, तो मेरी माँ की इच्छा पूर्ण कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। एवं मस्तु, आओ मेरे कंठ से लग जाओ। शिव की लीला देखिए, रोम रोम हर्षा, स्वयं प्रभु ने भक्त को कंठ से लिया लगा। पुत्र बर्बरीक, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे लिए जैसे गणेश और कार्तिक है, उसी प्रकार तुम भी। मैं सदा तेरे में हूँ और तू मुझ में। एवं मस्तु। माँ, माँ, शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपना पुत्र कहा। मैंने सब देखा सुना पुत्र, सब देखा सुना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के बाद मोरबी में एक नई शक्ति का संचार हुआ और उसने बर्बरिक की शिक्षा दीक्षा का भार स्वयं संभाला। माँ से ही जीवन मिले, माँ से ही संस्कार, माँ से सच्चा गुरु नहीं, जान ले ये संसार। मोरबी ने मां होने के साथ साथ गुरु का भी कार्यभार संभाला। मां होकर वो बर्बरिक के खान पान का ध्यान रखती और गुरु होकर उसे शास्त्र एवं शस्त्र विद्या की दीक्षा देती। और फिर एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने एक शेर को निशाना साधकर तीर चला दिया। बर्बरिक ने जब ये देखा तो वह स्वयं शिकारी और शेर के मध्य आकर खड़े हो गए और शिकारी के तीर को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ही प्राणियों का वध करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है बालक। मैं एक आखेटक हूँ और आखेट करना मेरा शौक भी है और पेशा भी। निर्बल की रक्षा करना मेरा धर्म है और इंसान होने के नाते अनायास किसी निर्जीव की हत्या करना ये तो इंसानियत के विरुद्ध है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। जाओ बालक, अभी तुम ना समझ हो, खेलो जाकर और मुझे मेरा कर्म करने दो, नहीं तो मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठहरो, मेरे होते हुए तुम इस वन के किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, यदि मैं तुम्हारी बात न मानूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा।
बर्बरीक ने दी ललकार, क्रोध से भर कर आंखें तक पर किया मुष्ठ प्रहार। ये क्या किया लाले? ये भी तो किसी का सहारा था। परंतु माँ, ये दुष्ट। देखो पुत्र, दुष्ट को मारना है तो उसकी दुष्टता को मारो, दुष्ट को नहीं। दुष्ट को दंड देकर उसका त्याग करना उसके लिए मृत्यु के ही समान है, क्योंकि अपमानित व्यक्ति पल पल मरता रहता है। अपराध कैसा भी जघन्य क्यों ना हो, पर प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं। क्षत्रिय का धर्म होता है दान एवं करुणा। सदा सत्य बोलो, रोज कुछ ना कुछ भिक्षा में अवश्य दो। ऐसा करने से प्राण त्याग करने के उपरांत भी प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। समझ में आया पुत्र? मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं सदैव तेरी बातों को ध्यान में रखूंगा। मेरी गुरु माँ, मैं वचन देता हूँ कि भिक्षा देने में कभी पीछे नहीं रहूंगा और सदैव हारे हुए का सहारा बनूंगा। दानी बनकर मैं जियो, सदा रहूं मैं विकल। हारे का सहारा बनूं, लेता हूँ संकल्प। और फिर बर्बरिक अपनी गुरु मां के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा में लीन हो गए। धनुष बाण लेकर नित्य प्रातः घर से निकल जाते और अभ्यास करते रहते, परंतु अभ्यास में कुछ खास प्रगति न देखकर एक दिन मोरवी ने बर्बरिक से कहा, पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें शक्तियों की आवश्यकता है। तुम्हें अग्निदेव की शरण में जाना चाहिए। जो आज्ञा माँ। गुरु माँ। माता के आदेश का पूर्ण किया सम्मान, अग्निदेव की शरण गए और लगाया ध्यान। ओम अग्निदेव प्रसन्न भव, प्रसन्न। 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 अग्निदेव प्रसन्न भव। जब भी कोई सच्चे मन से प्रभु को याद करता है तो प्रभु को भी अपने भक्त के पास आने को विवश होना पड़ता है। बर्बरिक की पुकार पर अग्निदेव को आना ही पड़ा। उठो पुत्र, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सिर्फ माँ के आदेश का पालन कर रहा था प्रभु। आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? मोरवी, तुमने एक आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। बताओ, मुझे क्यों याद किया? हे अग्निदेव, मेरे पुत्र पर सदैव अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखिए और अपना दिव्य धनुष इसकी झोली में प्रदान कीजिए। आपकी इच्छा शिरोधार्य, परंतु मेरे द्वारा छोड़े जाने वाले बाण सिर्फ भोलेनाथ के पास है। जब तक भगवान शिव की कृपा न हो तब तक तुम मेरे धनुष बाण से अभ्यास करो। धनुष दिव्य है,
परंतु बाण साधारण, किंतु लक्ष्य भेदन में ये बाण साधारण नहीं है। कोई भी धनुर्धारी लक्ष्य भेदन में तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अग्निदेव ने भेंट किया दिव्य धनुष और बाण, कभी पराजित न हो पुत्र, ऐसा दिया वरदान। बलवान भव। और अग्निदेव अंतर ध्यान, दिव्य धनुष को पाकर बर्बरिक में एक नई ऊर्जा का संचार, और वो जल्दी से जल्दी भोलेनाथ से बाणों को हासिल करना चाहते थे। सो अपनी मां से बोले, मां, भगवान शिव ने तो मुझे अपना पुत्र माना है, उनसे बाणों को प्राप्त करना तो अब मेरा अधिकार भी है। मां, मां, मैं उनकी शरण में जाता हूं। माता को प्रणाम किया और लगाया ध्यान, तात तात कर बैठ गए और लगे मांगने बाण। पुत्र बर्बरिक, पिता की वस्तु पर पुत्र का सदैव अधिकार रहता है, परंतु अभी वो उचित समय नहीं आया जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो। अभी तो तुम्हें अपने स्वजनों से मिलना है, तुम्हें अमृत और विष दोनों का पान करना है। श्यामल कृष्ण के दर्शन के बिना भला कोई जीवन होता है? अभी तुम्हें कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। अब वो ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और रही बाणों की बात, तो समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगा। शिव की कृपा देखिए कैसे किया कल्याण, राह दिखा कर पुत्र को हो गए अंतर ध्यान। मोरवी बर्बरिक को लेकर अपनी कुटिया में वापस आ गई। हिडिंबा ने दुलारते हुए बर्बरिक से कहा, आ गया मेरा शेर पुत्र अभ्यास करके। जी दादी माँ। ये ले बोरस, पी ले। माँ, माँ, एक प्रश्न मुझे सता रहा है और मुझे उसका उत्तर नहीं सूझ रहा है। क्या बेटा? आकाशवाणी में प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि अभी तो तुम्हें अपने स्वजनों से मिलना है? मेरे स्वजन तो आप, दादी और पिताश्री हैं, और आप सबके साथ तो मैं रहता हूँ। फिर आप सबसे मिलना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या समझ नहीं पा रहा है मेरा पुत्र? अपने वंश के बारे में जिज्ञासु है। तो बता दो, इसमें मुश्किल क्या है? माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। भोजन तो कब का तैयार है, मैं तो तुम सबकी राह देख रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो।
माँ क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना माँ। बताती हूँ, ध्यान से सुनो। पुत्र, तुम पांडवों के वंशज हो। वीर गदाधारी भीम तुम्हारे दादाजी हैं। पूज्य युधिष्ठिर, वीर अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे अन्य दादागण अपनी माता कुंती एवं तुम्हारी दादी द्रौपदी के साथ रहते हैं। अच्छा, और मुझे कृष्ण दर्शन हेतु जाना है, ऐसा क्यों कहा आकाशवाणी में? ये कृष्ण कौन है माँ? कृष्ण भगवान है पुत्र, और तुम्हारे दादाजी भी। उन्हीं की कृपा से मेरा तुम्हारी माँ के साथ विवाह हुआ और तुम्हारे जैसा शेर पुत्र मिला। माँ, पिताजी, आपके उत्तरों ने तो मुझे संतुष्ट करने की बजाय उत्तेजित कर दिया है। माँ, समय व्यर्थ गवाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बिना उनके दर्शन किए अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारकापुरी में रहते हैं पुत्र। तो आज्ञा दीजिए माँ, मैं द्वारिकापुरी जाता हूँ। अभी तो काफी रात हो गई है पुत्र। कल सवेरे मैं स्वयं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। इसी बहाने मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा और मेरे पुत्र को आशीर्वाद भी। क्यों मोरवी, ठीक है ना? जो आप उचित समझे। बालहट के आगे कभी किसी की चली है जो मेरी चलेगी। तुम मेरी सच्ची गुरु माँ हो माँ। चल हट, मुंह मत दिखा। सो जा जाकर दादी के पास, सुबह जल्दी जाना होगा। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है प्रिय? ये अकस्मात रुदन क्यों? जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर जा रहा है। अभी उसकी आयु है ही क्या? पुत्र वियोग से मेरा मन बैठा जा रहा है। तुम्हारी जैसी वीरांगना को ये बात शोभा नहीं देती। और फिर मैं स्वयं उसके साथ जा रहा हूँ। श्री कृष्ण से भेंट के उपरांत उनका आशीर्वाद लेकर दोनों पिता पुत्र वापस आ जाएंगे। चलो अब जल्दी से खुश हो जाओ, अन्यथा तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर तो हम जा ही नहीं पाएंगे। तुम भी ना। श्री कृष्ण से मिलने की चाह में बड़बड़िक की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलता और फिर उठकर बैठ जाता। हिडिंबा ने उसकी अवस्था को समझा और कहा, क्या हुआ लाले? ऐसे क्यों बैठा है? बताना, क्या सोच रहा है? दादी माँ, कल भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाऊंगा। यही सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। वो तो है ही छलिया। उनके रंग में जो रंग जाता है उसे फिर अपनी सुध-बुध कहाँ रहती है। अच्छा दादी माँ, आप उनसे मिली हो? मिली तो नहीं, पर उनके किस्से अवश्य सुने हैं। उनके सखा, उनकी गौवे, उनकी यशोदा मैया, गोकुल की गोपियाँ, सब पर उनकी बांसुरी ने सम्मोहन कर रखा था। राधा तो दीवानी हो गई। उनकी छवि ही ऐसी है लाले, जो उनके संपर्क में आता है वो उनका ही होकर रह जाता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। उससे मिलने जा रहा है, कहीं तुम भी। दादी माँ, आप रो रही हो? मैं भले ही उनकी शरण में जा रहा हूँ, पर पोता तो तुम्हारा ही कहलाऊंगा ना। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो परमेश्वर की ओट में रहते हैं। ये खुशी के आंसू है लाली।
रात्रि काफी हो गई है, सो जा, नहीं तो प्रातः आंख नहीं खुलेगी। दादी माँ, और फिर अगले दिन सुबह का वातावरण ही बदल गया। जंगल के सभी प्राणी बर्बरिक की विदाई के लिए उपस्थित थे। सूर्योदय के साथ ही चर्चा थी चहुओर, बन को छोड़ कर बर्बरिक चले कृष्ण की ओर। माता ने फिर तिलक किया, बहने लगे हैं नैन। माता को प्रणाम कर कंठ लगे हो बेचैन। एक हुक से माता को उठी, फिर भी रही वो मौन। पर नैनों की भाषा को समझे नहीं है कौन, समझे नहीं है कौन। माँ मैं समझ रहा हूँ तो क्या चाहती है, और तू भी समझ रही है कि मैं क्या चाहता हूँ। यदि मेरा उद्धार चाहती हो तो मुझे खुशी खुशी विदा करो माँ, मेरी गुरु माँ। ये खुशी के ही आंसू है पुत्र, पर वचन दे कि तू वापस आएगा। तेरे चरणों को छूकर मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस अवश्य आऊंगा। इस वन के सभी प्राणी, पेड़, फूल, हवाएं, सभी मेरे वचन के साक्षी हैं। कृष्ण से कहना कि तू मेरा पुत्र है और हर परीक्षा के लिए तैयार करके तेरी माँ ने भेजा है उनके पास। अवश्य, मैं कभी तेरे स्वाभिमान को खोने नहीं दूंगा और हर परीक्षा में यही सिद्ध करूंगा कि मैं मोरवी पुत्र हूं। माता से फिर ली विदा, ली तात की उंगली थाम, और द्वारिका को चले जो द्वारिकाधीश का धाम।
द्वारिका पहुंच गए, जहां बैठे द्वारिकाधीश। पिता पुत्र ने पहुंच शरण, देखो नवाया शीश, देखो नवाया शीश। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक और घटोत्कच को अपने पैरों पर गिरा देखा, मुस्कुराए, उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया, फिर अपने समीप बिठाकर पूछा, वीर घटोत्कच, सर्वप्रथम मेरुगिरी के समाचार बताइए। देवी हिडिंबा सुख से तो है और मूल पुत्री को कोई कष्ट तो नहीं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो अब बताइए, अकस्मात यहाँ आने का क्या कारण है? प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा, मात्र आपके दर्शन हेतु हम पिता पुत्र आपकी शरण में आ गए। पिता पुत्र? तो क्या ये? जी प्रभु, मोरवी ने इस पुत्र को जन्म दिया। आपके दर्शन की लालसा लिए ये आपके सम्मुख आया है। अरे वाह मोरवी सुत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी बर्बरी। अति सुंदर। प्रभु, इसकी कुछ शंकाएं हैं जो ये आपसे निवेदन करना चाहता है। हाँ हाँ, निसंकोच कहो मोरवी सुत, तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा अधिकार भी। हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही सत्य, आप ही असत। जो भी दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है, वो सब आप ही तो हैं प्रभु। आप देवों के देव हैं, आप ही सनातन हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही जगत के आश्रय हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तीनों लोकों में कोई भी आपके बराबर नहीं। आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं अपना ये शीश आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार कीजिए। उठो पुत्र, पहले तो गले से लग जाओ। वंदन ऐसा देख कर प्रभु रहे मुस्कान, आगे बढ़कर पुत्र को गले से लिया लगा। पुत्र तू कहां था? अब तक मैं तेरे बिना व्यर्थ ही जीता रहा। तू मेरा है, मैं तेरा। मेरी ये बात हृदय में रख ले, मैं कृष्ण तुझे आशीष देता हूं। बर्बरीक, द्वापर का राजा मैं सही, परंतु कलयुग में। हे प्रभु, दादी हिडिंबा सत्य कहती थी, जो श्याम से मिलता है वो श्याममय हो जाता है। मैं तो आपके रंग में रंग गया, श्याम रंग हो गया। ये जन्म सार्थक हो गया प्रभु। अपनी भावनाओं पर संयम पाओ पुत्र, और अपने मन में उठी शंकाओं को बताओ। जो आज्ञा प्रभु। इस संसार में कोई दम को, कोई तप को, कोई धन को, कोई भोग विलास को, तो कोई मोक्ष को श्रेयस्कर मानता है। मैं भ्रम में फंसा हूं। ज्ञानियों और तपस्वियों ने अनंत श्रेयों की चर्चा की है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मेरे और मेरे कुल का हित किस श्रेय में निहित है? पुत्र, बुद्धि, मन एवं इंद्रियों को एकाग्र कर मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 ही वर्ण हैं, जिनके 4 ही निश्चित धर्म हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हारे जो जो कर्म हैं, तुम उन्हें भली भांति जान लो। तुम्हें अलौकिक और अतुलनीय बल प्राप्त करना है, ताकि तुम दुष्टों का मर्दन कर सको, साधुओं का संरक्षण कर सको। यही स्वर्ग की सीढ़ी है और क्षत्रिय का धर्म है। और इसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें दैवी कृपा प्राप्त करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। तो फिर मैं किस देवी की आराधना करूं और उसके लिए किस स्थान पर जाऊं? महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गा निवास करती है। तुम वहीं जाकर आराधना करो और देवियों को प्रसन्न करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। भीम नंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए आज से मैं इसे एक और नाम से संबोधित करता हूं, सुहृदय। द्वितीय नाम सुहृदय रखा, और हुए विभोर। राह दिखा कर भेज दिया, नव दुर्गा की ओर। पिताश्री, मुझे मेरा मार्ग मिल गया है। मैं अब समय को व्यर्थ नहीं कर सकता। मां से कहिएगा, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा और अति शीघ्र ही उनके दर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में हो रहे द्वंद्व को समझता हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मुझे गर्व है पुत्र कि मैं तुम्हारे जैसे पुत्र का पिता हूं। मैं आश्वस्त हुआ पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु कि आपके दिखाए मार्ग पर चल सकूं। पुत्र, सुसिद्ध भाव। जाओ, गुप्त क्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। किया दंडवत कृष्ण को और पिता को किया प्रणाम। नव दुर्गा को ध्यान कर किया गुप्त क्षेत्र को प्रस्थान। किया गुप्त क्षेत्र को प्रस्थान। अच्छा, तो मधुसूदन, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मां और मौलवी को कैसे समझाऊंगा, समझ नहीं पा रहा हूं। व्यर्थ ही मन को दुखी मत करो पुत्र, क्षेत्र में भेजा है। जो आज्ञा प्रभु। लीला प्रभु ही जाने कैसी है मुस्कान। हम तो बस अनजान हैं, ले ले अल्प विराम। ले ले अल्प विराम। ले ले अल्प विराम। ओ ले ले अल्प विराम। 10 मिनट का मध्यांतर।
आ गया भाई।